हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एम इसमें मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज 8 नवंबर हो गए हैं, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुएं भी करती हैं। दैट मीन्स कि आपको अपना मेहनत पे, अपना हार्डवर्क पे फोकस रखना है, मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। और वैसे तो किस्मत पे हर लोग एज ए आजमाइश करते हैं कि आज लक मेरा क्या होता है, चलो ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। सब लोग आजमाइश करते हैं लक पे, किस्मत पे। सो आपको अपना विश्वास रखना है अपने अपने मेहनत पे, ठीक है ना। और आपको हार्डवर्क करते रहना है इसी मोटिवेशन के साथ और इसी डेडिकेशन के साथ। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद सोली, ऑप्शन बी मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ओके, ऑप्शन सी अब्दुल्ला यमीन एंड ऑप्शन डी शेख मोहम्मद। आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आइए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। गाइस, देखिए, मालदीव्स एज ए न्यूज़ में है और ये मोहम्मद इब्राहिम सोली हैं, ठीक है ना, जो कि ये पहले प्रेसिडेंट थे, अब ये हट गए, अब ये नए बन गए हैं, ठीक है, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ओके, ठीक है, अगर बात करते हैं मालदीव्स के बारे में, ठीक है ना। गाइस, उससे पहले मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये इंडिया हमारा हो गया, हमारा भारत, ये ऊपर साइड, और नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है ना। इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ही ये पॉइंट दिख रहा है, माले, ये मालदीव्स, माले इसका कैपिटल है, ठीक है ना, मालदीव्स का, यहाँ सिचुएटेड है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं गाइस मालदीव्स के बारे में, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है ना, सिचुएटेड है इंडियन ओशन में। ओके, अगर बात करते हैं कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी का, अगर बात करते हैं मालदीव्स का, तो कैपिटल हो गया माले और लार्जेस्ट सिटी भी माले ही है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज का बात करते हैं गाइस, वेही हो गया, ओके, और कॉमन लैंग्वेज का बात करते हैं, इंग्लिश हो गया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का बात करते हैं, दैट मीन्स मालदीव्स के गवर्नमेंट का बात करते हैं, तो यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है, दैट मीन्स यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रूल चलता है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ के मालदीव्स के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हुसैन मोहम्मद लतीफ़ हैं, ओके, याद रखिएगा। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है ना, उसी तरह मालदीव्स के पार्लियामेंट सिस्टम को मजलिस बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग बताइए कि रसिया को पार्लियामेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, न्यू प्रेसिडेंट जो कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये बन गए हैं, ठीक है ना। इनके पहले इब्राहिम मोहम्मद सोली थे ये, ठीक है। अगर बात करते हैं गाइस, ये मालदीव्स इंडिपेंडेंस कब हुआ, दैट मीन्स आज़ादी कब मिला मालदीव्स को, 26 जुलाई 1965 में आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज़, पोर्तुगीज़, फ्रांस लोग रूल किए हैं बहुत सारे कंट्री पे, तो मालदीव्स को आज़ादी कब मिलता है, 26 जुलाई 1965 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं गाइस करेंसी का, अगर बात करते हैं तो मालदीवियन रुपया है, रुपया नहीं रुपया है, ओके, याद रखिएगा। अगर मालदीव्स एरिया का बात करते हैं गाइस, तो टोटल एरिया 300 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी यूपी एंड ऑप्शन डी एमपी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। गाइज, ये पिछावी पेंटिंग देख लीजिए, ये है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं पिछवाई पेंटिंग के बारे में, ठीक है, फेमस इन राजस्थान में फेमस है, ठीक है। पिछवाई आर्ट ओरिजिनेटेड इन नथड़वारा नियर उदयपुर में ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनली क्रिएटेड ऑन क्लोथ और टिपिकली खादी, दैट मीन्स, यहाँ आई छूट गया, ध्यान दीजिएगा, खादी दैट मीन्स ये खादी के कपड़े पे एज ए क्रिएट किया जाता है, ठीक है। पिछवाई कला की उत्पत्ति नाथ द्वार में हुई, ठीक है ना, उदयपुर में एक जगह है नाथ द्वार, वहाँ हुई, ठीक है ना। और पारंपरिक रूप से कपड़े विशेष रूप से खादी पर बनाया जाता है, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, ओके। अगर बात करते हैं गाइस इसके फीचर के बारे में, अगर बात करते हैं, द पेंटिंग यूज अ स्टोन पिगमेंट्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर स्टोन्स एंड वेजिटेबल डाइज फॉर द वाइब्रेंट कलर लाइक ऑरेंज, रेड, क्रोम,
येलो एंड केसर। मतलब गाइस की ये जो पेंटिंग जब यूज़ किया जाता है तो स्टोन का पिगमेंट गोल्ड कलर का एज यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सिल्वर टोन्स यूज़ किए जाते हैं। और वेजिटेबल डाइज दैट मीन्स बहुत सारे आप लोग देखे ही होंगे मार्केट वार्केट में एज ए पॉट में, दैट मीन्स बर्तन में बहुत सारा कलर मतलब घोल के रखा रहता है। दैट मीन्स वहाँ जो भी सब्जी एज ए ग्रीन नहीं दिख रहा है तो उसको उस ग्रीन कलर वाला पेंटिंग में उसको डुबो डुबो कर एज ए उसको सेल करता है। ये एक तरह का वेजिटेबल डाई उसे बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और वेजिटेबल डाई ऑरेंज कलर का भी होता है, रेड भी होता है, ठीक है ना, वाइब्रेंट कलर होता है, क्रोम येलो और केसर टाइप का होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, आई थिंक गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, अदर थीम्स आर ऑल्सो पोर्ट्रेटेड सच एज। और ये पिछवाई जो पेंटिंग है गाइस, ये अदर थीम्स को भी पोर्ट्रेट करता है, दैट मीन्स डिज़ाइन करता है। सच एज मैप ऑफ नथवाड़ा, नथवाड़ा का मैप भी एज ए ये क्रिएट करता है, ठीक है ना। टेम्पल हो गया, काऊ को दैट मीन्स गाय को, देखिए यहाँ ये पेंटिंग है, ठीक है। और एज ए सिंबल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये लॉर्ड कृष्णा का एज ए, ये सब पेंटिंग एज ए बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस टाइप का पेंटिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, दिस पेंटिंग इज़ 400 ईयर्स ओल्ड आर्ट, ये 400 पुराना वर्ष, ये 400 वर्ष पुराना पेंटिंग है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, यूनिक वर्ड का अगर बात करते हैं, दैट मीन्स पिछवाई कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स पिच एंड मीनिंग बैक एंड वाई मीन्स हैंगिंग। दैट मीन्स यहाँ बोला जा रहा है ये जो पिछवाई जो हो गया, पिछवाई PICHWAI, ठीक है ना, पिच प्लस वाई, ओके। ये पिछवाई का तो पिच का जो मीनिंग है गाइज वो बैक हो गया, ठीक है ना। और वाइज का जो मीनिंग है वो हैंगिंग हो गया, लटका हुआ, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, बहुत सारे इंडिया में एज ए पेंटिंग एज ए बहुत सारे स्टेट से एज ए बिलोंग करता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उड़ीसा से पट्टाचित्र और पट्टाचित्र दोनों टाइप से एज ए लिखा जाता है, ठीक है ना। और एज ए प्रोनाउंस करते हैं पट्टाचित्र ही, ठीक है। उड़ीसा का पट्टाचित्र फेमस है पेंटिंग, ठीक है। केरला का फेमस पेंटिंग क्या हो जाएगा, काला में झूथू, ओके। अगर कलकत्ता का बात करते हैं गाइज, काली घाट, ओके। अगर आंध्र प्रदेश का बात करते हैं, कलमकारी फेमस पेंटिंग है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब बिहार का मधुबनी, जैसा कि बहुत लोगों को पता ही होगा। और बात करते हैं गाइस, ये जो राजा रवि वर्मा है वो इंडिया का नंबर 1 पेंटर है। और इनका जो एक पेंटिंग था वो शकुंतला नाम से एज ए फेमस है, ठीक है ना। इनका एक जो चित्र है वो शकुंतला नाम से राजा वर्मा जी के द्वारा एज ए क्रिएट किया गया था, जो कि फेमस है। सो आई थिंक ही गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ अप्रूव्ड ए इंडिजिनियस AC और DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड नोन एज IS 17017 2023 फॉर द लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। हिंदी में देखिए क्या लिखा, किसने हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी AC और DC संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर मानक, जिसे IS 17017 2023 के नाम से जाना जाता है, को मंजूरी दे दिया है। किसने इसको मंजूरी दिया है? सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ओके। फसाई, HAL, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हो गया BSE। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको एज ए दैट मीन्स मंजूरी दे दिया है, दैट मीन्स अलाउ कर दिया है इस चार्जर कनेक्टर को, ठीक है ना। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो देखिए, AC DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर, जिसको IS 17017 एज ए इसको टर्म से भी बोला जा रहा है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइज, ये अप्रूव्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा ये अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इंडिजीनियस, दैट मीन्स इंडिजीनियस का मतलब होता है गाइज जो हमारे देश, मतलब हमारे देश का हो, दैट मीन्स हमारे इंडिया का हो, इसलिए इंडिजीनियस हो गया, ठीक है ना। AC और DC कंबाइंड चार्जर कनेक्टर, जिसको IS 17017 बोला जा रहा है, ठीक है। ये इंडिया में ही एज ए डेवलप किया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये बेसिकली 2 व्हीलर के लिए है, 3 व्हीलर के लिए है, ठीक है ना। माइक्रो कार्स के लिए है, ठीक है ना, छोटी कार जो होती है उस सब के लिए है। ऑफरिंग ए हाइब्रिड एंड द कोएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ द चार्जिंग। ये एक तरह का हाइब्रिड चार्जर है, दैट मीन्स कि बहुत सारे एज ए चार्जिंग में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एज ए वहाँ बहुत सारे अलग अलग फील्ड में ये एक तरह का हाइब्रिड हो गया, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह का कॉस्ट इफिशियंट है, दैट मीन्स किफ़ायती है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ द चार्जिंग। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर BIS का बात करते हैं, BIS न्यूज़ में आया है, तो इट इज़ इंडियाज़ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, इंडिया का स्टैंडर्ड बॉडी है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन है ज़रा बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, जिनका नाम
पी से स्टार्ट होता है। चलिए हिंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर बात करते हैं गाइस, BIS एक्ट 2006 में लाया गया था, ठीक है। अगर बात करते हैं BIS एक्ट 2016 में लाया गया था, लेकिन वो फोर्स में हुआ था, दैट मीन्स लागू कब हुआ था, अक्टूबर 12 2017 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो गाइस BIS किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं BIS रिस्पॉन्सिबल फॉर के लिए, अगर BIS किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी है एज ए मेंटेन रखता है, ठीक है ना। मार्केटिंग के लिए, और क्वालिटी क्वालिफिकेशन ऑफ द गुड्स का क्वालिटी एक सर्टिफाइड देता है, दैट मीन्स हॉलमार्क देता है। लेबोरेटरी सर्विस से एज ए चेकआउट रहता है, दैट मीन्स पूरा वेरीफाइड रहता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ट्रेनिंग सर्विस के लिए, दैट मीन्स ये एक तरह का BIS रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट देगा विथ सर्टिफाइड प्रोडक्ट और हॉलमार्किंग के साथ। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन, दैट इज MOC। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है ना, MOU, और एक होता है MOC। ओके, याद रखिएगा। हैज़ बीन साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ विच कंट्री। मतलब एक तो इंडिया और किस कंट्री के बीच एक MOC दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के बीच। सो वो कौन सा कंट्री है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी USA। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए जापान है, ठीक है ना। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइज साइंड हुआ है MOC, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया और जापान के बीच, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, इंडिया से जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। गाइज ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है पीछे वाला वीडियो में, ठीक है। ओके, अगर बात करते हैं तो ये साइन किसके बीच हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया जो इंडिया से है, और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो कि जापान से है, इन दोनों के बीच साइन किया गया है MOC। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, किस लिए साइन हुआ है, ये फोकस कर रहा है जापान और इंडिया का सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। सप्लाई चेन दैट मीन्स पार्टनरशिप, एक तरह का सेमीकंडक्टर का सप्लाई करने के लिए एक दूसरे कंट्री में, ये एक तरह का पार्टनरशिप है जो कि फोकस कर रहा है बेसिकली। इसी के लिए इंडिया और जापान का ये जो मिनिस्ट्री हैं दो साइन किए हैं MOC। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, इट इनकरेज बोथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दैट इज G2G एंड द बिजनेस टू बिजनेस B2B कॉपरेशन। एक तरह का गवर्नमेंट से गवर्नमेंट और बिजनेस से एक तरह का रिलेशन भी बन गया और हमारा ट्रेड भी हो गया, दैट मीन्स गवर्नमेंट का रिलेशन भी बन गया और बिजनेस का भी कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, अगर बात करते हैं टू एडवांस ए रेजिलियंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड लिवरेज ईच कंट्री स्ट्रेंथ, और एक दूसरे का कंट्री का एज ए स्ट्रेंथ बरकरार रहे, ठीक है ना, एज ए कॉपरेशन बना रहे, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, सेमीकंडक्टर एज न्यूज़ में आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। ओके, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ए सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल दैट हैज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी, मतलब एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट किया जाता है किसके बीच, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, सेमीकंडक्टर कैन बी कंपाउंड, सेमीकंडक्टर कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना, जैसे सच एज गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया। ओके, अगर प्योर सेमीकंडक्टर एज ए कंपाउंड भी होता है और प्योर एलिमेंट्स भी होता है। प्योर एलिमेंट्स में कौन कौन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। अगर सेमीकंडक्टर का बात अगर क्वेश्चन में किया जा रहा है तो कंपाउंड से अगर रिलेटेड है तो गैलियम और आर्सेनाइड होगा, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर का प्योरेस्ट एलिमेंट अगर सेमीकंडक्टर का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट आपसे पूछे तो वो जर्मेनियम और सिलिकॉन हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इट यूज्ड एज ए फाउंडेशन फॉर द कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाते हैं सेमीकंडक्टर को। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, डिवाइस मेड फॉर द स्मॉलर फास्टर और मोर रिलायबल, और जो डिवाइस बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर से वो बहुत छोटे से डिवाइस के लिए एज ए बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर को यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। और वो एक तरह का फास्टर होता है और बहुत ही भरोसेमंद होता है, ठीक है ना, दैट मीन्स मोर रिलायबल। ओके, अगर बात करते हैं जापान एज ए न्यूज़ में आया है तो जापान का कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ के जो PM है फुमियो किशिदा जी हैं, ठीक है ना। वहाँ का कैपिटल टोक्यो हो गया, करेंसी जापानीज येन हो गया, और इंडिया जापान के बीच जिमेक्स एक्सरसाइज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इस बार का जो 2023 का जो एक्सरसाइज हुआ है वो विशाखापट्टनम इंडिया में हुआ है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
So guys, a researcher from which institutes have created carbon nanofloaters that can efficiently convert sunlight into heat. मतलब किस संस्थान ने शोधकर्ता ने कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है जो कुशलतापूर्वक सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित कर सकता है। वह कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हैं जो कि ये कार्बन नैनो फ्लेटर एज ए क्रिएट किए हैं, डेवलप किए हैं। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईटी मुंबई या फिर बॉम्बे, आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सो गाइस कार्बन नैनो फ्लिटर, ठीक है ना, जो कि न्यूज़ में है, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है ना। दैट कैन इफिशियंटली कन्वर्ट सनलाइट इनटू हीट, ये सनलाइट को हीट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना। कार्बन नैनो फ्लिटर्स आर ए यूनिक नैनो स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन डिस्टिंक्टिव फ्लोरेट लाइक मॉर्फोलॉजी। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कार्बन नैनो फ्लेटर एक अद्वितीय नैनो स्ट्रक्चर है जो कि एक विशिष्ट फ्लोरेट जैसी आकृति विज्ञान में व्यवस्थित कार्बन परमाणु से बना है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दिस नैनो फ्लेटर क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट को एट मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में ये लाइट को ऐसे ऑब्जर्व कर सकता है। इंक्लूडिंग का अगर बात करें, दैट मीन्स कौन कौन से लाइट को ऐसे ऑब्जर्व कर सकता है? इंफ्रारेड को एज ए ऑब्जर्व कर सकता है। जो विजुअल लाइट है दैट मीन्स जो विजुअल लाइट है दैट मीन्स जो ह्यूमन साइट है, जो ह्यूमन साइट है दैट मीन्स जो लाइट जो ह्यूमन के द्वारा देखे जाते हैं उसको भी एज ए ऑब्जर्व कर सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज को भी कर सकता है, ठीक है ना। और हाईली एफिशिएंट एंड कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू द थर्मल एनर्जी, और बहुत ही एफिशिएंट है और इसको ईजिली एज ए कन्वर्ट कर सकता है सनलाइट इनटू थर्मल एनर्जी में, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज देखिए यही, अगर इसका कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर बात करते हैं गाइज, देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है। सो अगर कुछ और इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइज, सिलिकॉन कन एक विशेष रूप से DFNS है, दैट इज डेंड्राइट फाइबर नैनो सिलिका कहा जाता है, ठीक है ना। इसको एज ए मतलब दैट इज प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गाइज? भट्टी में गर्म किया जाता है इसको, ठीक है ना। चैम्बर में एसिटिलीन गैस का प्रयोग कार्बन जमाव का सुविधाजनक बनाता है। चैम्बर में जो एसिटिलीन गैस होता है ना, उसको एज ए कार्बन को सुविधाजनक बना देता है, जिससे यह काला हो जाता है, ठीक है ना। ये पहले तो भट्टी में गर्म करते हैं, फिर इसको चैम्बर में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके कार्बन जमाव करते हैं और इसे काला करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद काले पाउडर को एकत्रित करके एक शक्तिशाली रासायनिक में मिश्रित किया जाता है। एक शक्तिशाली रासायनिक में इसको मिश्रण किया जाता है जो DFNS को विघटित कर देता है, ठीक है। जिनसे कार्बन कण शेष बचते हैं, जो कार्बन शेष बच जाता है, ठीक है ना, उसके परिणाम स्वरूप शंकु के आकार के गड्ढे वाले जो गोलाकार जो कार्बन कण होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखने पर गेंद के फूल के समान आकार ये दिख प्रतीत होते हैं। सो आई थिंक यू गॉट इट। आई थिंक गाइस समझ में आ गया होगा। सो गाइस आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, कैसा लगा बताइएगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।